हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं भाई लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी। जो लेविस थ्योरी था उस लेविस थ्योरी का क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। बात करेंगे हम लोग लिमिटेशन ऑफ लेविस थ्योरी, ठीक है। किसकी बात करेंगे भाई हम? लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी, ठीक है। जो लेविस थ्योरी है उसका क्या लिमिटेशंस होता है, ठीक है। देख लो आप अच्छे से, है ना। वो फोन कहाँ है भाई? ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी। तो पहला लिखिएगा फर्स्ट लिमिटेशंस, लेविस थ्योरी या लेविस स्ट्रक्चर डज नॉट applicable on hypovalent and hypervalent molecule, जो लेविस स्ट्रक्चर है वो डज नॉट अप्लीकेबल ऑन हाइपोवैलेंट एंड हाइपरवैलेंट। अब हेडिंग लिखना आप, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल, या इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या इसी का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। तो हाइपोवैलेंट क्या होता है, देखिएगा, मॉलिक्यूल in which central atom have less than 8 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल लिखिएगा, BeCl2, AlCl3, AlBr3, AlI3, BH3, BF3, ATC। ये जितने भी है ये हाइपोवैलेंट होते हैं। कैसे? देखो, ये जो बेरिलियम है 2 बॉन्ड बनाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन। अगर AlCl3 है, मान लो ये X हो गया, ठीक है। एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर BH3 है, देखो यहाँ पे, बोरान 3 बॉन्ड बनाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर BF3 है, देखो ये बोरान 3 बॉन्ड बनाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यदि 8 से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है उसे बोला जाता है हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। एक नोट लिखिएगा, NOTE नोट। देखो, जैसे ये AlCl3 है, AlBr3 है, AlI3 है, बट AlF3 इज नॉट हाइपोवैलेंट। ये हाइपोवैलेंट नहीं होता बिकॉज इट इज आयनिक कंपाउंड। देखो, जो AlF3 है ये आयनिक होता है एल्युमिनियम प्लस 3F माइनस, ठीक है। ये एक्सप्लेन किया जाएगा ड्यू टू फजान्स रूल। जब आप पढ़ोगे फजान्स रूल तब एक्सप्लेन किया जाएगा। जो AlF3 है वो ये हाइपोवैलेंट नहीं होता, ये आयनिक कंपाउंड होता है।
क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड बनता है। और ये एक्सप्लेन कौन करेगा भाई? फजान्स रूल। ठीक है, ये लेविस थ्योरी का पहला एक्सेप्शन है कि जो लेविस थ्योरी या लेविस स्ट्रक्चर्स हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो पूछा जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेविस थ्योरी इज नॉट वायलेशंस या वायलेशंस ऑफ लेविस थ्योरी। तो इनमें से किसी पर लेविस थ्योरी लगता नहीं है तो उसी को वायलेशन बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका हाइपोवैलेंट। ठीक है, दूसरा लिखना हाइपरवैलेंट। ये हाइपोवैलेंट समझ गए आप। अब दूसरा लिखो हाइपर वैलेंट। ये क्या होता है भाई? हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल या इसी बोलते हैं भाई सुपर ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट, या इसी बोलते हैं भाई एक्सटेंडेड ऑक्टेट, एक्सटेंडेड ऑक्टेट। ठीक है, इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल in which central atom have more than 8 electron। कह रहा मॉलिक्यूल in which central atom have more than 8 electron, जैसे PCl5, SF6, IF7, H2SO4, H3PO4, इन सभी में लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता। कैसे? ये देखो फास्फोरस 5 क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, सल्फर 6 फ्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है। अब जब सल्फर 6 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, आयोडीन देखो 7 फ्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है। आयोडीन 7 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है ना, ये 3 3 6 एक 7 फ्लोरीन से। और अगर H2SO4 होगा, देखो ये सल्फर, तो अगर देखा जाए हम थोड़ा सा आपको अगर देखा जाए कि को, तो अगर फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? क्या 10 इलेक्ट्रॉन। सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा तो 12 हो गया। क्या आयोडीन 7 बनाएगा तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या ये 6 बनाएगा तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या तो जिसमें भी अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पर लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता। जिस पर भी अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पर लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता। लेविस वहीं अप्लाई होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया उस पर लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता। ये सब एग्जाम्पल है। और भी अगर आप कोई एग्जाम्पल आपको मिल रहा हो जिसमें अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा हो उस पर लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं आप? उस पर लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा लिखिए, लेविस थ्योरी डज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। दूसरा लिखिएगा, लेविस थ्योरी डज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। यानी कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें लेविस थ्योरी NO2, ClO3 इन सभी में ETC लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो जोड़ी लो ऐसे ही, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ आप जोड़ लोगे तो 6 दूना 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। यहाँ क्लोरीन देखो 6 दूना 12 और 7 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर भी लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता। थर्ड लिखिएगा, लेविस थ्योरी
डज नॉट अप्लीकेबल ऑन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस पे भी अप्लीकेबल नहीं होता। जैसे जेनॉन 2 बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन के साथ, इस पर लेविस थ्योरी नहीं लगता, क्योंकि लेविस कहते हैं नोबल गैस बॉन्ड नहीं बनाता, जबकि बार्लेट ने प्रूफ कर दिया था कि नोबल गैस बॉन्ड बनाता है। और जेनॉन के कंपाउंड बहुत से पाए जाते हैं, और जेईई मेंस ने पूछ भी दिया प्रीवियस ईयर में कि भाई वो कौन सा कंपाउंड है नोबल गैस का जो बॉन्ड बनाता है, या कौन सा मेटल है जी, या कौन सा नोबल गैस है जो बॉन्ड बनाती है, तो जेनॉन। ये भी लेविस का क्या है, एक्सेप्शन है। चौथा लेविस का क्या एक्सप्लेनेशन है भाई, एक्सेप्शन क्या है कि लेविस थ्योरी डज नॉट एप्लीकेबल ऑन, या लेविस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। चौथा लिखिएगा, लेविस थ्योरी डज नॉट applicable on, या does not explain the geometry of molecule, इन्होंने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। जैसे मान लो अगर ओजोन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो चाहे तुम्हारा मन करे तो आप ऐसे बना दीजिए, आपका मन करे तो आप ऐसे बना दीजिए। इन्होंने इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया कि कैसे बनेगा, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया। पांचवा लिखिएगा कि लेविस थ्योरी, पांचवा लिखिएगा, लेविस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द molecule, Lewis theory does not explain the structure in which central atom have more than 2, या 2 or more than 2 या more than 2। जैसे मान लो ये हो गया H2S2O6, H2S2O8, या फिर H4P2O6 या O7 ले लीजिए। इन सभी पे लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम है ना, तो जहाँ भी एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम होगा उस पर लेविस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता। थोड़ा फटाफट लिखो भाई, है ना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग हेडिंग लिखेंगे भाई लेविस एसिड। हेडिंग लिखना आप लोग लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होता है भाई, लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीसीज। लेविस एसिड कैसे कहा जाता है भाई, वह स्पीसीज, लिख सकते हैं भाई आप, लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीसीज, यानी वह स्पीसीज जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसे क्या कहा जाएगा भाई, लेविस एसिड, है ना। पहला क्या होता है, अगर कहीं प्रोटॉन दिया हो, क्या दिया हो, प्रोटॉन का मतलब यदि H+ आयन हो, जो H+ आयन होता है लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको भी लेविस एसिड बोला जाता है। या फिर दूसरा, यदि कोई हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल हो, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। अब आपने देखा ना पिछले, हाइपोवैलेंट क्या होते हैं भाई, जैसे BeCl2, BCl3, AlCl3। अब ये सब पे लोन पेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिसको भी लोन पेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो लेविस एसिड बोला जाता है। जो भी लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लेविस एसिड बोला जाएगा। एक और एग्जाम्पल होता है जो CH3 पॉजिटिव, जो ऑर्गेनिक में आता है। देखो यहाँ पे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। जब ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको लेविस एसिड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये
क्या एक्सेप्ट करेगा भाई, लोन पेयर। अब या तो वो लोन पेयर ये ऑक्सीजन से ले ले या निगेटिव चार्ज कहीं से एक्सेप्ट कर ले, है ना। तीसरा लिखिएगा, देख लो भाई, मॉलिक्यूल ऑफ पी ब्लॉक which belong third or fourth period, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। अगर कोई पी ब्लॉक का मॉलिक्यूल थर्ड या फोर्थ पीरियड का है, वो भी लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। जैसे एग्जांपल लिख लो आप, PCl5SF6, है ना, या PCl5SbF5, है ना। ये सब किस तरह बिहेव करते हैं भाई, लेविस एसिड की तरह, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल पाया जाता है। चौथा लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूल ऑफ डी ब्लॉक या मेटल ऑफ, देखो मेटल लिखना, मेटल ऑफ डी ब्लॉक। देखो बड़ा अलग मैटर होता है, जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं ना, वो भी लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। डी ब्लॉक बिहेव एज लेविस एसिड। क्यों? क्योंकि जो मेटल होते हैं वो लोन पर एक्सेप्ट करते हैं, उसी को लिगेंड बोला जाता है। क्या कहा जाता है भाई, लिगेंड, है ना। तो क्यों लोन पर एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसीलिए जो भी डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, इसलिए आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, वहां जितने भी मेटल होते हैं वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पास वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है। नेक्स्ट लिखना, इफ सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय, लिखो भाई, पांचवा लिखना, इफ सेंट्रल एटम is surrounded by more electronegative atom with multiple bond, then central atom behave as लेविस एसिड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये देखो यहाँ पे। अब वैसे देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से ना। और जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के कंपेरिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऑक्सीजन पे क्या आएगा, -2, तो ये हो जाएगा +2, ये -2, ये +2, यानी कार्बन देखा जाए +4 आ जाएगा। वैसे सल्फर देखो, ये -2 तो ये +2, ये -2 तो ये +2, ये -2 तो ये +2, ओवरऑल सल्फर पर देखा जाए +6 चार्ज आएगा ना ऑक्सीडेशन नंबर। इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसका हेल्प तुम्हें मिलेगा जब आप पढ़ोगे कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स, माना जेड कर लो। ये जो कार्बन होता है ना, ये कार्बन देखो, ये ऑक्सीजन है ना, इसलिए बिहेव करता है ये लेविस एसिड की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, है ना। ये सब किसका टाइप है, लेविस एसिड का। ये जितना आपने पढ़ा ये टाइप ऑफ लेविस एसिड था, ठीक है। नेक्स्ट लिखो लेविस बेस, ये लेविस एसिड था। अगला लिखना आप लेविस बेस। नेक्स्ट लिखो भैया, फटाफट लिखा करो आप थोड़ा, लेविस बेस। अब देखो बेस क्या होता है भाई, लोन पेयर डोनर स्पीसीज, लोन पेयर डोनर स्पीसीज। लोन पेयर डोनर स्पीसीज को क्या बोलते हैं भाई, लेविस बेस। पहला क्या होगा, अगर किसी पे निगेटिव चार्ज है, क्या है भाई, निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज है तो सीधे सीधे बिहेव करेगा लेविस बेस की तरह, जैसे X-, OH-, R-, है ना। ये सब किसकी तरह बिहेव करते हैं भाई, लेविस की बेस की तरह। दूसरा
एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड with complete octet and have lone pair, जैसे देखो यहाँ पे NH3 के पास देखो लोन पेयर होता है, H2O के पास लोन पेयर होता है, तीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि ये सेकेंड पीरियड के। अगर इस पर माइनस आ जाए जैसे NH2 माइनस, ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा। OH माइनस आ जाए, ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर निगेटिव आ जाएगा तो न्यूट्रल से ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा होगा। नोट कर लो भैया, ये हो गया आपका लेविस थ्योरी, ठीक है। ये किसका मामला हो गया? लेविस थ्योरी का। तो जब भी इस तरह से मामला आएगा तो लेविस का मामला कंप्लीट हो गया, है ना। जब भी कोई कहे लेविस थ्योरी क्या है, तो ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम, डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन। नोट कर लो भैया। तो